हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप बीआरएबी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम लोग एमजेसी 5 का आज डे नंबर 5 है। एमजेसी 5 का डे नंबर 5 है। देखिए संयोग, देखिए ऊपर वाला का रहम करम देखिए। और इससे पहले अगर एमजेसी 6 अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पूरा लेक्चर वीडियो अवेलेबल है इसी चैनल पर, आप देख लीजिएगा ग्रुप थ्योरी का और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। और दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि दोस्त तुम भी पढ़ लो, इससे कुछ ना कुछ तो फायदा मिल ही जाना है आपको, कुछ ना कुछ क्या पूरा का पूरा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि ग्रुप थ्योरी पढ़ने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए और टाइम रहेगा तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। यह बात समझिए, ग्रुप थ्योरी में टाइम लगेगा। भले ये 5 में टाइम नहीं लगेगा, आप एक बार पढ़ लोगे काम चल जाएगा, लेकिन उसमें कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा ग्रुप थ्योरी का, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो, अगर बच्चा बोलता है कि छोड़ो ना, थोड़ा बहुत पढ़ के काम चला लेंगे, सही बात है, आप थोड़ा बहुत काम पढ़ के काम चला लेंगे, लेकिन फिर वही है कि धक्का दे दे के फिर चलेगा। फिर जब आप सेमेस्टर 5 में जाएंगे तो उसमें पढ़ना है रिंग थ्योरी, फिर रिंग थ्योरी नहीं समझ में आएगा, ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़िएगा, तो इसलिए आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दोस्तों को भी बता दीजिएगा और आपसे विनती तो है ये है कि आप शेयर कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़े। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमको थोड़ी बोल रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं, आप ही को कर लीजिए कमेंट प्यारा सा। कौन सा हाथ में दर्द हो जाएगा आपके, कर लीजिए। और ऐसा भी नहीं कि कमेंट करने से या लाइक करने से आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है। ऐसा होता है कि कोई कमेंट करे और अकाउंट से पैसा कट जाता है और नहीं करता कोई, है कि नहीं? ऐसा ना है तब यह हाल है। चलिए, ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। डे नंबर 5 में हम लोग चलते हैं, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। पहले यह समझिए डिफरेंशियबिलिटी होता क्या। देखिए, अगर मान लीजिए कोई कर्व है, कोई क्या है? कर्व है। कोई एक कर्व मान लीजिए, यह कर्व है। कर्व कहने का मतलब है कि भीख मांगने वाला कटोरी बना लिए हैं और किसी पॉइंट पर अगर यह टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो यह टेंजेंट यूनिक होना चाहिए। टेंजेंट क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। मतलब एक पॉइंट से होकर एक ही टेंजेंट अगर पास करता है तो उसको बोलते हैं यूनिक टेंजेंट। और उस पॉइंट पे बोलते हैं कि डिफरेंशिएबल हो गया। क्या हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया। कोई कर्व दे देगा, उसके कोई एक पॉइंट पर अगर टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करें, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, और टेंजेंट अगर यूनिक हो जाए, यूनिक मतलब एक हो जाए, एक पॉइंट से अगर एक ही टेंजेंट पास करें तो हम लोग बोलते हैं कि वह क्या हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया उस पॉइंट पर। वह जो फंक्शन है, वह जो कर्व है, वह डिफरेंशिएबल हो गया उस पॉइंट पर। यानी यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक टेंजेंट। क्या चाहिए? यूनिक। कितना समझ नहीं आ रहा? यूनिक बोल रहा है कि यूनिट बोल रहा है? यूनिक टेंजेंट। बुढ़ापा आ गया ना आप लोगों को, अभी नहीं समझ में आ रहा है कि यूनिक की यूनिक। यूनिक टेंजेंट क्या चीज? यूनिक टेंजेंट। किसी पॉइंट पर अगर यूनिक टेंजेंट हो जाए तो बोलते हैं कि उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो देखो, यह तो चलिए हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में बोल दिए, लेकिन अगर मैथमेटिकल कंडीशन दिखाना हो तो क्या दिखाना होगा, यह समझिए। मैथमेटिकल कंडीशन में आपको क्या दिखाना होगा बहादुर बच्चे? यह समझिए, यह फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट इफ इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं LHD एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इसको बोलते हैं RHD, बोथ एग्जिस्ट एंड इक्वल। देखिए, डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाए? अगर सेम हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि क्या हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और फंक्शन f' मतलब यह इक्वल हो जाए, यह तीनों अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है तो यह इक्वल होता है f' है। तो आपको फिलहाल यही दोनों निकालना पड़ेगा, यही दोनों निकालना होगा। यह दोनों अगर इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो गया। अब कहेंगे कि LHD निकलेगा कैसे? LHD निकलेगा कैसे? तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, LHD निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए। अच्छा, इसमें से इसको घटाओ, a माइनस एच में से एच को घटाएंगे तो a से a कट कर क्या हो जाएगा? माइनस एच। यह हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का। और इसी चीज को बहादुर बच्चा हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं भाई? इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखेंगे LF' मतलब हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का या तो LHD लिखिए ना तो LF' लिखिए, यही हो गया। तो हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब यह निकालना होगा। फिर आपको RHD निकालना होगा। क्या निकालना होगा? RHD।
फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइड में h, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो a से कट के सीधे h बचेगा। और इसी को हम लोग बोलेंगे आर एफ डैश ए, या तो आप आर एच डी लिखेंगे नहीं तो आर एफ डैश ए लिखेंगे, दोनों का बात सेम है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अगर इक्वल हो जाए तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ए माइनस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव में ए प्लस एच। ठीक, आ जाओ वर्किंग रूल पढ़ते हैं। वर्किंग रूल पढ़ते हैं कि बनाने का तरीका क्या है। तो देखो यहां पर चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू है। अगर एक्स इक्वल टू ए पर अगर चेक करना है तो आपको निकालना होगा एल एच डी। एल एच डी निकालने का फॉर्मूला बताओ, एल एच डी निकालने का फॉर्मूला बता दीजिए। एल एच डी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अच्छा, ये 0 को यहाँ पर माइनस प्लस की जरूरत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप न भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, यहाँ पर नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बताओ? यहाँ पर हो जाएगा माइनस एफ ए माइनस एच, एफ ए डिवाइड में माइनस एच, कैंसिल करोगे ए से माइनस एच। आर एच डी में एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए से कैंसिल होगा, एच हो जाएगा। पीछे तो हम बता ही दिए हैं तो आपको ज्यादा झंझट है नहीं। अगर यह दोनों कंपेयर करेंगे, अगर यह दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, एल एच डी आर एच डी इक्वल हो गया तो डिफरेंशिएबल हो गया, इक्वल नहीं होगा तो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सिंपल बात है, आपको ज्यादा झंझट लेना नहीं है। अब चलो आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चे लोग। क्वेश्चन पर प्यारा सा क्वेश्चन है और आप प्यारे से बच्चे हैं, प्यारे से बच्चों के सामने प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा संयोग बहुत वर्षों के बाद मिलता है और ऐसा संयोग अभी मिल गया है। ठीक है, आ जाओ यहां पर। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। 1 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये चेक करना। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, जैसा कंटिन्यूटी बनाते थे ना वैसा ही बनाएंगे। एट एक्स इक्वल टू 1 क्या लिखेंगे? एट एक्स इक्वल टू 1। देखो इस पर x इक्वल टू 1 पर निकालने के लिए आपको पहले f1 निकालना पड़ेगा, f1 माइनस h निकालना पड़ेगा, फिर f1 प्लस h निकालना पड़ेगा। अगर 2 पर निकालने तो f2 निकालते, 2 माइनस h निकालते, 2 प्लस h निकालते। बात वही है जो जैसे हम लोग कंटिन्यूटी में निकाले। f1 निकालो, x के जगह 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 माइनस h रखेंगे तो 1 माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस h, यहाँ पर 1 प्लस h का होल स्क्वायर। बोलो ठीक। अब निकालेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब एल एफ डैश कौन पॉइंट पर? 1 पर, तो 1। फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस h है तो 1 माइनस h माइनस f1, इसमें से इसको घटाइएगा, 1 से 1 कैंसिल होकर माइनस h हो जाएगा। क्या आप इसमें वैल्यू रख सकते हो? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस h का वैल्यू बताइए, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, f1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, डिवाइड में माइनस h हो जाएगा। बोलो ठीक। क्या इतना बात आपको समझ में आ रहा है बच्चा? हालांकि आप बच्चे मन के सच्चे हैं तो यह बातें आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो बच्चा लोग, तोड़ दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। चलो a माइनस बी का स्क्वायर करो, आता याद है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1 और डिवाइड में माइनस h। ये बात किसको ना पता होगा, ये तो सबको पता होगा। क्या कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? हमको तो लग रहा है कि दिख ही रहा होगा h कॉमन, तो h माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइड में माइनस h हो जाएगा। एक काम करो आप, यहां से h कैंसिल कर लो, h की जगह 0 रखो, ऊपर हो जाएगा 0 माइनस 2 डिवाइड में नीचे माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल गया 2। अब क्या निकालोगे बताओ? अब निकालेंगे बहादुर बच्चे राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब r f डैश 1 यहां पर लिख लो नाउ। क्या लिखोगे बताओ? लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइड में h। बोलो ठीक है। यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h का वैल्यू बताओ, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f1 का वैल्यू बताओ, 1 हो जाएगा और डिवाइड में h हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहां से a प्लस b का स्क्वायर करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 डिवाइड में h। अब यहां से कैंसिल करो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, h कॉमन निकाल लो,
h कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा h प्लस 2 डिवाइड में h। यहां से h कैंसिल हो जाएगा, h की जगह 0 रख देंगे तो वैल्यू 2 आ जाएगा। अब बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या इक्वल आ गया? बिल्कुल आ गया, देखो ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 2 है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 2 आ गया। अब आपको यह नहीं देखना, ये मत देख लेना f1 का वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू यहाँ रखना तो इसीलिए निकाले हैं। बाकी बात इसका इक्वल आना इक्वल जरूरी नहीं है, वो कंटिन्यूटी में होता है कि लेफ्ट हैंड LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होता था कंटिन्यूटी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं तो केवल दो ये वो देखना है हमको। तो लिख लेंगे यहाँ पर, देखो क्या लिखोगे बताओ, लिखेंगे बहादुर बच्चे हेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। बस इतना चीज आप लिख दीजिए, आपका काम हो गया खत्म, और यही हो गया आंसर। प्यारा सा दिल है, जीवन में कभी दिल टूटता ही रहता होगा आप लोगों को, तो वहां से आप लेकर काम कर लेना, क्योंकि 1000 दिल है, कितना टूटेगा, एगो टूटते रहेगा एगो अबैत रहेगा, चलते रहेगा इसी में। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर छोड़ो, देखो fx का वैल्यू मॉड x है, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 चेक करना। देखो मॉड फंक्शन को आप क्या करना, यहाँ पर fx है ना, तो मॉड हटाएंगे तो एक बार प्लस x लिख लो, और मॉड हटा के एक बार माइनस x लिख लेना। ठीक है, मॉड में है ना तो एक बार प्लस x और एक बार माइनस x। आप बताओ कि मॉड हटाए हैं तो प्लस में लिखें, तो प्लस में कोई भी नंबर कब होगा, जब वह नंबर 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, तब ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा माइनस में कब होगा, जब वह नंबर 0 से छोटा होगा। अरे मॉड हटाए हैं तो एक बार प्लस x लिखे एक बार माइनस x, तो प्लस में कोई भी नंबर कब होगा, जब वह नंबर 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। माइनस में कब होगा, जब 0 से छोटा होगा। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन। अब किस पॉइंट पर निकालना है बताओ, एट x इक्वल टू 0 पर निकालना है। तो आपको निकालना पड़ेगा f0 का वैल्यू, f0 माइनस h का वैल्यू, और निकालना होगा f0 प्लस h का वैल्यू। यह तीनों वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, और यह निकालने आपको आता ही होगा, इसमें कहीं पर भी कोई शक वाली बात नहीं। चलो 0 रखो, तो 0 कहाँ रखेंगे, ऊपर, इक्वल टू का साइन इसी में है तो x का जगह 0 माइनस h, यह 0 में से h घटा तो क्या यह 0 है, नहीं 0 से छोटा है, तो x का वैल्यू इसमें रखना है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा तो ये रख दो माइनस x के जगह 0 माइनस h, यानी हो गया h। 0 प्लस h, 0 में h जोड़ेंगे तो ये 0 से बड़ा हो गया, x का वैल्यू इसमें रखना है 0 से बड़ा, तो इसमें रख दो 0 प्लस h, यानी वैल्यू हो जाएगा h। बोलो ठीक है, यहां तक क्या ठीक है बच्चा लोग ठीक। अब बताओ यहां से हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 पर ना निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बताओ फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 डिवाइड में माइनस h। यही फॉर्मूला होता है निकालने का, फॉर्मूला याद रख लेना, हालांकि याद होगा ही आप लोगों को। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h का वैल्यू पता है, देखो f0 प्लस h का वैल्यू यहाँ मुंह ताक रहा है, रख देंगे। अगर मुंह नहीं ताकते रहते तो हम लोग मुंह ताकते, f0 का वैल्यू 0 है डिवाइड में माइनस h। अब एक बात बताओ, h से h कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1, तो लिमिट हट जाएगा, सीधे -1 लिख लो। ठीक है, लिखेंगे अब नाउ आर एफ डैश 0 पर निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 डिवाइड में h। बोलो ठीक, रख दीजिए वैल्यू, सबका वैल्यू रख दीजिए, सबका वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h का वैल्यू h है, f0 का वैल्यू 0 डिवाइड में h, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा सीधे। बताओ यहाँ पर दोनों इक्वल है, नहीं है, एगो -1 है एगो +1 आ गया, नहीं है इक्वल। तो यहाँ पर लिख लेना हेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ 0 नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0। इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं तो पता है क्या है, क्या हो जाएगा, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं, बस हो गया बात का, बस बात खत्म हो गया, बस इतना ही तक तो बातें था आपका। और इतना बात के लिए आप टेंशन ले रहे थे कि कैसे होगा ना होगा, बताओ इतना आसान चीज। मैथ मतलब मजाक, मैथ मतलब क्या होता है बच्चे, मजाक होता है, आप इसे मजाक करो ये भी करेगा। ठीक है,
और समय रहते आप ही मजाक कर लीजिए इससे, क्योंकि आप मजाक करेंगे तो अच्छा लगेगा, यह मजाक करेगा तो बड़ा दिक्कत होगा आपको, ठीक है। और कभी भी टेंशन में नहीं बनाना चाहिए मैथ, हम बार बार बोलते हैं मैथ कभी टेंशन में मत बनाना चाहिए। अगर बहुत टेंशन है तो इसको छोड़ देना तत्काल के लिए, लेकिन टेंशन में मत बनाना, एकदम रिलैक्स में बनाओ और थोड़ा सा एंजॉय करो, ठीक ना। जीरो पर चेक करना है, चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा, एफ जीरो, एफ जीरो माइनस एच, एफ जीरो प्लस एच, है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को देखे हो जाएगा मैथ बनाने के समय मुंह लाल पियर उज्जर सब हो जाता है टेंशन से। अरे मैथ देख के टेंशन में हो रहा है, मैथ देख के तो एंजॉय करना चाहिए कि वाह क्या बात है। मैथ देख के मुंह लाल पियर करता है, बताओ कभी मैथ सीखेगा, कभी नहीं सीखेगा। इसीलिए तुम एकदम रिलैक्स रहो। एफ जीरो, इसमें एक्स का वैल्यू रखना है जीरो से बड़ा या बराबर, बराबर का चिन्ह है तो इसी में रख दो जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो माइनस एच है, जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा वैल्यू रखिए इसमें, एक्स छोटा रखना है जीरो से, तो जीरो छोटा इसी में है, तो माइनस जीरो माइनस एच यानी एच हो जाएगा, जीरो प्लस एच, जीरो में एच जुड़ेगा जीरो से बड़ा हो जाएगा, ऊपर एक्स का वैल्यू रखिए जीरो से बड़ा या बराबर, यानी जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो, क्या होगा, कहेंगे सर फॉर्मूला लिख लीजिए, लिख लेते हैं बच्चों लोग, बिल्कुल लिख लेंगे। क्या हम वैल्यू रखने का कोशिश करें, बिल्कुल रख सकते हैं, कोशिश क्या करना है हमको, कोई अपना से लिखना, देख के लिख देना है। एच माइनस एफ जीरो का वैल्यू जीरो डिवाइड माइनस एच, डिवाइड करोगे माइनस वन आ जाएगा। बोलो ठीक ठाक, क्या यह बातें आपको समझ में आ रहा है। चलो नाउ आर एफ डैश जीरो निकालो, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो डिवाइड में एच, क्या आप वैल्यू रख सकते हो, रखो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच का वैल्यू बोलिए, जीरो प्लस एच का वैल्यू यहाँ देखो एच स्क्वायर, एफ जीरो जीरो डिवाइड में एच, कैंसिल कर लो, कैंसिल कर लो, क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां से हो जाएगा एच, एच की जगह जीरो रखेंगे जीरो हो जाएगा। बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या सेम है, बताओ सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो आप लिख लो, क्या लिखोगे, हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो, यह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बस बात खत्म है, बात खत्म, बात खत्म। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और एक बात और, राइटिंग पर जरूर सुधार कीजिएगा, राइटिंग अच्छा होगा तभी जाकर आपका अच्छा नंबर आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत। राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए तब जाकर आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक बात बच्चा। आ जा, देखो यहां पर किस पॉइंट पर चेक करना है, वन पर चेक करना है, किस पर चेक करना है बताओ, वन पर चेक करना है, तो आपको लिखना होगा एट एक्स इक्वल टू वन, तो आपको निकालना होगा f1, f1 माइनस एच, फिर निकालना होगा f1 प्लस एच, निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। चलो वन पर निकालो, तो वन पर निकालो, वन पर निकालो, वन, देखो एक्स का वैल्यू इसमें रखना है एक के बराबर, नहीं तो एक से बड़ा वैल्यू इसमें रखिएगा, तो एक के बराबर है तो रखिए, एक का एक दो हो जाएगा सीधे, वन माइनस एच, एक में से एच घटेगा तो या तो एक से छोटा हो गया, एक्स का वैल्यू इसमें रखना है एक से छोटा, रखो टू, वन माइनस एच, टू वन प्लस एच, वन में एच ऐड होगा तो एक से बड़ा हो गया, एक से बड़ा वैल्यू ऊपर रखना है, देखो एक्स रखिए एक से बड़ा, तो एक से बड़ा है ना, एक्स की जगह वन प्लस एच प्लस वन ले देके हो जाएगा टू प्लस एच, ठीक है, बोलो ठीक है इतना, चलो ठीक है होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, कौन पॉइंट पर, वन पर, क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन डिवाइड में माइनस एच, क्या हम वैल्यू रख दे बच्चा, रख दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ वन माइनस एच का वैल्यू बताओ टू, वन माइनस एच, एफ वन का वैल्यू बताइए टू हो जाएगा, डिवाइड में माइनस एच हो जाएगा। अब आप बता दो यहाँ पर, आप यहाँ पर बता दो, यहाँ पर बता दो क्या करोगे आप, यहाँ पर बता दो क्या करोगे, यहाँ पर टू से इंटू कर लो अंदर में, क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, दो से इंटू करो तो टू माइनस टू एच
-2 डिवाइड में -h। यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए आप, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा -2h डिवाइड में -h। क्या यहाँ से कैंसिल होगा? h से h कैंसिल, माइनस माइनस यानी 2 आ गया। बोलो ठीक, ठीक है इतना? बोलो ना ठीक है कि दुख हो गया ये देख के कि क्या हो रहा है। इतना आसान क्वेश्चन आपको दुख हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना बहादुर बच्चा, अगर कोई नॉर्मल बच्चा रहता था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आप बहादुर बच्चे हैं ना, तो आपको दुख हो ही नहीं सकता। दुख किसको होता है? जो बच्चा बहादुर नहीं होता। आप में तो पूरा बहादुरी भरा हुआ है। ठीक है, चलो रख दो भाई लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h का वैल्यू बताओ। 2 प्लस h, 2 प्लस h माइनस f1 का वैल्यू 2 डिवाइड में h। एक बात बताओ यहां से, क्या यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? h से h 1 हो जाएगा। क्या सेम है? नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो लिख लेना हेयर a लेफ्ट डैश 0 0, यहाँ 1 पर ना निकालना है तो 1 कर लो, यहाँ पर 1 कर लो, यहाँ पर 1 हो जाएगा। a लेफ्ट डैश 1 नॉट इक्वल टू r f डैश 1, therefore fx is not differentiable at x equal to 1। डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बस बात खत्म हो गई। सिंपल साधारण बात, इसमें क्या उतना झंझट पालना। बोलो ठीक ठाक है बच्चा? बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर fx है, क्या है? fx है। मोड में x माइनस 2 है। देखो अगर मोड हटाएंगे तो एक बार प्लस लिखेंगे, तो मोड हटा के x माइनस 2 प्लस में हो गया, एक बार लिखेंगे माइनस में। क्या चाहिए? माइनस में, x माइनस 2 के माइनस। अच्छा यह प्लस में कब हुआ है? जब x माइनस 2 0 से बड़ा या बराबर। माइनस में कब होगा? जब यह 0 से छोटा होगा। यही बात होगा, यही होगा ना। x माइनस 2 को मोड से निकाले हैं तो प्लस में होगा। प्लस में कब होगा? ये जब 0 से बड़ा या बराबर होगा। माइनस में कब होगा? जब 0 से छोटा होगा। अब एक चीज बताओ यहां से, fx का वैल्यू कितना हो जाएगा? x माइनस 2, और इस 2 को इधर भेजिए तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से गुना कर लो तो माइनस x प्लस 2 हो जाएगा। ये कब होगा? जब x लेस देन 2 हो जाएगा। 2 को हम इधर भेजेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया। मेन क्वेश्चन तो अब यह आ गया, ऊपर तो देखना भी नहीं है। क्वेश्चन अब यह हो गया आपका, यही ना हो गया। 2 पर चेक करो, एट x इक्वल टू 2 पर निकालने के लिए f2 निकालना होगा, f2 माइनस h निकालना होगा, f2 प्लस h निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो f2 निकालो। 2 के इक्वल 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 2 माइनस h 2 से छोटा है ना, x का वैल्यू इसमें रखना है, 2 से छोटा रखिए तो माइनस x के जगह 2 माइनस h प्लस में 2, क्या हो जाएगा? -2 प्लस h प्लस 2। यहां से हम यहां से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा h। 2 प्लस h रखिए, इसमें 2 में h ऐड कीजिएगा तो 2 से बड़ा हो गया। x का वैल्यू इसमें रखना है 2 से बड़ा, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस h माइनस 2। यहां से एक चीज बताओ, 2 से 2 कैंसिल होकर क्या आ गया? h। अब यहां से LHS निकाल लो, RH सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। देयरफॉर निकालेंगे LF'2, क्या होगा फॉर्मूला बताइए? लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 डिवाइड में माइनस h। वैल्यू रख दीजिए, आप वैल्यू रख दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h का वैल्यू बताओ। h है, f2 का वैल्यू 0 माइनस h, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल होकर -1 हो जाएगा। अब निकालेंगे नाउ RF'2, क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 डिवाइड में h होगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस 0 डिवाइड में h वैल्यू 1। बताओ सेम है? बिल्कुल नहीं सेम है, ये नहीं। तो लिख लेना हेयर LF'2 not equal to RF'2, therefore fx is not differentiable at x equal to
टू डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। बोलो ठीक बात बच्चा, क्या यह बातें आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, कोई तरह की दिक्कत हो ही नहीं सकता क्योंकि मामूली बच्चे आप नहीं हैं। अगर मामूली बच्चे होते तब आपको दिक्कत होता, लेकिन आप ईश्वर के रूप है, ईश्वर का अंश बोलिए, आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति होगा, है कि नहीं? भगवान का दूसरा रूप है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। चलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा, जैसा भी लगे वीडियो एक बार बता दीजिएगा, ठीक है? खराब लगे तो खराब है बता दीजिएगा, अच्छा लगे तो अच्छा बता दीजिएगा, कोई सुझाव है तो सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक बच्चा, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।